लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी, आपके पास आते हुए क्या हमास का समर्थन किसी भी रूप में किया जा सकता है? हमास जो है, क्या ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? क्या हम टेररिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, पॉलिटिकल बात आपने पॉलिटिकल लीडर से कर ली, उन्होंने अपने पक्ष रख दिए, उसमें मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। लेकिन इसको कौन इनकार कर सकता है इस बात से कि हमास इज अ टेरेबल मोस्ट इनह्यूमन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरीके से उन्होंने अभी हरकतें दिखाई है पिछले 5 दिन में, जिस तरीके से उन्होंने बिना किसी प्रोवोकेशन के एक रात में 2000 मिसाइल छोड़े हैं, 1000 से ऊपर इजरायली मारे जा चुके हैं, उसके अलावा 100, 150, 200 बंधक बना रखे हैं। उसमें विमेन हैं, बच्चे हैं, बुड्ढे हैं। उन्होंने विमेन्स के साथ क्या किया है वो आपने टेलीविजन में देखा है। उन्होंने बच्चों के साथ क्या किया है वो आपने रिपोर्टें सुन ली हैं। आपने ये देखा कि बुजुर्ग लोगों के संग किस तरह का व्यवहार हो रहा है। सर, मैं आपको माफी के साथ रोक रही हूं, चूंकि ग्राउंड जीरो से आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपकी बात जरूर मैं पूरी करूंगी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से बताई जा रही है। आशुतोष, अपने आसपास की तस्वीरें दिखाइए, क्या बता रहे हैं आप? और चित्रा, दरअसल अभी थोड़ी देर पहले जब मैं था यहाँ सायरन बजा और कई सारे धमाके हुए। दरअसल आज एश्केलॉन में अब से ठीक 11 से 12 मिनट पहले कई जगहों पर बॉम्ब गिरे हैं और एक इलाका जहाँ मेरे पीछे जो धुआं देख पा रहे हैं उठता हुआ, उस इलाके में गिरा है और एक ठीक यहाँ पर गिरा है। और अभी मुझे जो पुलिस आर्मी बता रही है कि आगे न जाएं क्योंकि यहाँ अभी एक जिंदा बॉम्ब है। ये बॉम्ब गिरा तो है लेकिन ये फटा नहीं है, तो आगे सेना आगे नहीं जाने दे रही है। और देखिए किस तरह पूरी ऊंची इमारत है, रिहायशी इलाका है, ये बम ठीक यहीं पर गिरा है। और अब जो है सेना यहाँ पर आ गई है, हम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया जा रहा है। आगे जाने से वो मना कर रहे हैं क्योंकि इसकी क्षमता कितनी हो सकती है। दरअसल जहां मैं हूं, हम जिस घर में थे, अचानक सायरन आया और ढेर सारे रॉकेट्स का हमला, लाउड एक्सप्लोजन जो हो रहे थे, उसके बाद हम एक सेफ हाउस में चले गए और जब तक सिग्नल नहीं दिया तब तक वहां से निकल नहीं सकते थे। लेकिन जैसे बाहर निकले हैं, सिर्फ और सिर्फ ये देखिए, अगर बैक कैमरे के साथ और चारों तरफ आपको धुएं की परत दिख रही है, यानी सड़क के इस तरफ भी रॉकेट गिरा है, इस तरफ भी गिरा है। और ये बता रहा है कि हमास दरअसल वो भी एक प्रिसीजन स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, जिस घर में मैं था वहां 165 कैलिबर का रॉकेट गिरा हुआ था जिसकी लंबाई लगभग समझिए कि करीबन 1.5 फीट से ज्यादा बड़ी होगी। अब यहाँ से पुलिस और आर्मी दरअसल लोगों को हटा रही है। और ये देखिए, इस दुकान में सब कुछ तबाह हो गया, रॉकेट यहाँ गिरा और ये गाड़ी जो थी इसमें ब्लास्ट हुआ, आग बुझाई गई है। लेकिन अभी यहाँ पर एक रॉकेट है जो एक्सप्लोड नहीं हुआ है, इसलिए सेना यहाँ पहुंच गई है, मोर्चा संभाल लिया है और प्रेस को यहाँ से दूर रखा जा रहा है। इन्हें कहा जा रहा है कि यहाँ से दूर हो जाएं क्योंकि ये फिर भी एक्सप्लोड हो सकता है। हमें इशारा किया जा रहा है कि दरअसल यहाँ पेड़ है, पेड़ की ओट लेकर के खड़े हो जाएं क्योंकि वो उसे बुझाने की कोशिश करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति ऐसी है दरअसल कि मेरे ठीक पीछे कुछ कदम पर एक जिंदा बॉम्ब है। और इतने धमाके जो हमने सुने थे शायद एश्केलॉन में, वो समझ रहा है हमास की यहाँ पर आबादी ज्यादा है और यहाँ टारगेट वो ज्यादा कर पा रहा। कल रात भी हमला बढ़ा था और आज सुबह से भी कई धमाके एक के बाद एक हुए हैं और आर्मी जो है वो हमेशा हटा रही है। और इतना ही नहीं, देखिए यहाँ शहर दूसरे हिस्से से भी धुआं उठ रहा है, यानी अगर ये माने कि करीबन 5 से 6 रॉकेट आज नीचे गिरे हैं, यानी एश्केलॉन उसके टारगेट पर है। सेना के एक बड़े अधिकारी आए हैं, वो ये बता रहे हैं कि दरअसल बम डिस्पोजल स्क्वाड है और फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी सेवाओं को बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि इतना काला धुआं है, तो ऐसे में काम करना, ऑपरेशन निपटाना भी बेहद मुश्किल हो रहा है। तो आप समझिए कि फ्रंट फोर्स जो ग्राउंड ट्रूप्स है वो आगे एडवांस कर रही है, लेकिन उसकी कैपेबिलिटी इस कदर बढ़ रही है। और हमारे जो विशेषज्ञ बैठे वो बता पाएंगे कि 165 mm कैलिबर का रॉकेट उनके पास आ कहां से रहा है, जिसका वजन सिर्फ एम्प्टी शेल जो मैंने उठाया था, जिसका वजन 22 से 25 किलो था। और आप समझिए कि 1.5 फीट नीची दीवार जिसमें 3 लेयर का लोहे का सरिया और फिर सीमेंटेड कंक्रीट स्ट्रक्चर है, उसको पेनिट्रेट करके वो उसके अंदर पास चला गया था और तब धमाका किया उसने। सीमेंट के इजराइल में जो निर्माण है उस पर ध्यान दिया जाता है कि डैमेज कम हो, क्योंकि यहाँ लोगों को इस तरह की बॉम्बिंग देखने की आदत है, निर्माण के नियम ही वही है। बावजूद इस तरह का नुकसान अगर यहाँ पहुंच रहा है, ये तस्वीरें बयां करते हैं आखिर दक्षिण इजराइल में हालात क्या हैं। मैं आपको बता सकता हूँ चित्रा, हालात बेहद डरावने थे। 30 सेकंड पहले उस परिवार के साथ मैं खाना खा रहा था, लेकिन 30 सेकंड में स्थितियां इस कदर बदल गई कि हमें कमरे के दूसरे हिस्से में जाना पड़ा, बंकर में बैठ गए। उनके चेहरे पर जो हंसी थी वो अचानक से मतलब वो रुआंसा होने लगे, आंखों में आंसू थे, चेहरे पर डर था, भाव भंगिमा हाव भाव सब कुछ 30 सेकंड में बदल गई। और आप समझ सकते हैं, बादल की गर्जना नहीं थी, ये आवाज थी, कलेजा ऐसे फट उठता है, आवाज जो दिल की धड़कन है वो बेहद बढ़ जाती, क्योंकि ये गोलियों की आवाज या आमतौर पर सामान्य दुनिया ने शायद ऐसी तस्वीरें नहीं देखी हैं जो हम इजराइल में देख रहे हैं। चित्रा, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप फिलहाल अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित रखिए। जैसा कि आशुतोष आपने बताया, कुछ ही दूरी पर
वहां पर जिंदा बॉम्ब भी है और वहां पर बम स्क्वाड की टीम भी पहुंच चुकी है। एक बार फिर से आसपास की तस्वीरें दिखाई। इसी के साथ साथ अब गाजा को सैन्य क्षेत्र इजरायल की ओर से घोषित कर दिया गया है। अब बिना इजाजत गाजा में घुसने की मनाही भी कर दी गई है। आशुतोष, किसी भी सिविलियन को, यहां तक कि पत्रकारों को भी अब गाजा में इजराइल के रास्ते नहीं जाने दिया जाएगा। और वो सैन्य क्षेत्र इसलिए क्योंकि जो एडवांस ट्रुप थी अब वो आगे बढ़ रही है। रिजर्व फोर्स को जहां जहां क्लियर किया है वहां रिजर्व फोर्स रहेगी और कॉम्बैट फोर्स अब आगे बढ़ेगी टेररिस्टों को हटाने के लिए और जो हमास के टेररिस्ट उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, बंधकों को बचाने के लिए। लेकिन इन तस्वीरों के लिए समझिए कि हमास जाहिर है वो पीछे हट रहा है उन इलाकों से जहां ग्राउंड ट्रूप्स पहुंच रही हैं, लेकिन उसका हवाई हमला अब ये थी कि जिस दिशा में आप ये कैमरा देख रही हैं ठीक यहीं से उसके रॉकेट आ रहे हैं और दूसरी तरफ से यहां से आयरन डोम उसका बचाव करता है। लेकिन उसकी क्षमता जब रॉकेट की खत्म होती है तब कई सारे रॉकेट, ये देखिए आप जो धुआं देख पा रही हैं, एक रॉकेट ठीक वहां पर गिरा हुआ है, मैं आपको थोड़ी देर में वहां भी ले चलता हूं, और एक रॉकेट यहां गिरा है। लगभग 4 से 5 रॉकेट एस्केलॉन में गिरे हैं और एक अभी भी यहां पर जिंदा है और उसके लिए अब यहां बचाव कार्य किया। मैं आपको उस इलाके में ले, अब देखिए ये रिहायशी इलाके हैं, यानी हमास के पास भी कुछ तो इंटेलिजेंस है या वह कहीं से इंटेलिजेंस गैदर कर रहा है जिससे उसको ये पता है कि रिहायशी इलाके कहाँ हैं। ये प्रिसीजन स्ट्राइक हो सकता है, संभवतः ना हो, लेकिन एक मिलिशिया ऑर्गेनाइजेशन को किसी तरह का इंटेलिजेंस सपोर्ट मिल रहा है जिसके जरिए वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डिसाइड करते हुए एक हमला कर पा रहा है। ये इलाका खाली था, इसके ठीक पीछे जो है समंदर का किनारा है, लेकिन उसके ठीक किनारे उसको अंदाजा नहीं था। अब ये सबसे बेहतर समझिए, सड़क के इस पार रिहायशी इलाका, सड़क के बाईं तरफ खाली जमीन, और अगर रॉकेट गिरता सिर्फ 50 मीटर अपनी दाहिनी तरफ तो आप समझ सकते हैं नुकसान कितना होता। लोग अभी भी चूंकि घरों में हैं, सायरन सुनते ही बंकर में चले जाते हैं। और आज मेरे लिए वो बेहद डरावना मंजर था, जैसे ही आप समझिए खाने पर बैठे और सायरन बजा हो, आप आधा सामान लेकर के बंकर की ओर जाते हैं और बंकर से फिर आगे भागने की कोशिश करते हैं। मैं आपको उस इलाके में ले चलता हूँ दरअसल जहां पर बड़ा, शायद संभवतः 1 या 2 रॉकेट गिरे हो सकते हैं जो आयरन डोम से बच निकले थे। देखिए कई सारे लोग हैं अब सड़कों पर यहाँ निकलने की कोशिश कर रहे हैं। धुआं और धुआं सिर्फ। फायर ब्रिगेड की टीम दरअसल उनकी प्रायोरिटी थी पहले जहां बॉम्ब गिरा है उसको बचाया जाए, वो निकाला जाए। ये देखिए ये इस तरफ है, ये इस खाली मैदान में एक बड़ा सा रॉकेट गिरा है और एस्केलॉन में लगभग आज सुबह 5 से 6 रॉकेट गिरे हैं। सुबह से 3 बार सायरन बजा है और 2 बार जो है हमले हुए हैं। यानी पहली जो स्ट्राइक थी वो संभवतः यहाँ गिरी और दूसरा रॉकेट का जो टुकड़ा था वो यहाँ से कुछ ही दूरी पर, यानी अगर इसको स्ट्रेटेजिकली समझें तो सिर्फ 2 किलोमीटर का रेडियस में 2 बार हमला होता है। और ये तभी पॉसिबल होगा जब किसी तरह की इंटेलिजेंस हो और उस इंटेलिजेंस के हिसाब से उसी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर रॉकेट गिराने की कोशिश की जा रही हो। यानी हमास की क्षमता को इजराइल कम नहीं आंक रहा है और इसी हिसाब से जवाब दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं खाली इलाका, यहाँ पर एक रॉकेट गिरा है और इसके चलते यहाँ पर भारी जो है आगजनी हुई है। और ठीक समझिए कि 2 रॉकेट जहां पर गिरे, एक जिंदा बरामद हुआ है। इन दोनों के बीच की दूरी सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर है। इसी से हमारे विशेषज्ञ जो आपके साथ बैठे हैं वो ये समझ पाएंगे कि दरअसल हमास जिस तरह का हमला कर रहा है वो आखिर इजराइल के इस दक्षिणी इलाके में क्या करना चाहता है। चित्रा, एक और सवाल उसके बाद मैं आपको फ्री करूंगी। यकीनन आपको अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लगातार वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी है। आप प्लीज अपनी सुरक्षा का ख्याल भी रखें। हम देख पा रहे हैं आपके आसपास किस तरह से धुएं का गुबार भी कुछ दूरी पर दिखा। वहां पर लगातार रॉकेट से हमले हमास की ओर से किए जा रहे हैं। हमास भी रुकने का, एक तरफ गाजा पट्टी को लेकर सैन्य क्षेत्र घोषित किया जा चुका है इजराइल की ओर से। वहां पर क्या अब बड़े अटैक की तैयारी आगे आने वाले वक्त में है? क्योंकि फिलिस्तीन के विदेश मंत्रालय की ओर से भी जो आशुतोष आरोप लगाए गए हैं कि फास्फोरस बम के जरिए इजराइल गाजा में अटैक कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आप लोगों की जहां पर मौजूदगी है वहां पर लगातार हमास की ओर से रॉकेट से हमले दागे जा रहे हैं। देखिए फास्फोरस बम की कुछ तस्वीरें हमास के संगठनों ने सामने दिखाई हैं। हालांकि उसकी वैधता को चेक कर पाना मुश्किल है, लेकिन इस तरह के केमिकल बम का इस्तेमाल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए कोशिश की जा रही है कि आबादी को यहाँ से तितर बितर किया जाए। मेरे पीछे फायर की टीम पहुंच गई है, मैं आपको ले चल रहा हूँ वहां दिखाने के लिए। संभवतः वो चेक कर रहे हैं कि क्या यहाँ भी कोई जिंदा बम तो नहीं है। ये देखिए फायर फाइटर जो है ये यहाँ पहुंच रहे हैं कि सबसे पहले धुएं पर नियंत्रण किया जाए। इन तस्वीरों में अगर आप देख पा रहे हूँ, दरअसल वो चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई जिंदा बम तो नहीं है यहाँ पर। और ये सारे तबाही के निशान हैं और ये तभी पॉसिबल है जब बड़े पैमाने पर एक प्रिसीजन स्ट्राइक की जा रही हो। ये एस्केलॉन के फायर फाइटर्स हैं। जाहिर है जो हमला वो कर रहे हैं उसकी जवाबी कार्रवाई की जा रही है, जवाब दिया जा रहा है। लेकिन हमास
पास जो ताकत आ रही है उसका कोई जो है इंटेलिजेंस पता तो है इजराइल को, इसीलिए उन इमारतों पर हमला किया गया जहां से जो है रॉकेट फायर किए जा रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने आज हमास की ओर से एक तस्वीर जारी की है जिसके पास मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भी हैं और कितने एमएम के हैं, कितने कैलिबर के हैं, उसका भी डेटा उन्होंने दिखाया है। इसके बावजूद भी अगर ये हो रहा है तो कहीं ना कहीं इजरायली इंटेलिजेंस की भी नाकामी है और खासकर सैन्य क्षमता पर भी एक सवाल जरूर उठा। ये देखिए फायर टीम यहाँ पहुंच गई है इन इलाकों में। अब दरअसल आग बुझाने के साथ साथ वो कोशिश ये भी कर रहे हैं कि अगर हमें यहाँ से कहा जा रहा है कि आगे जाने के लिए, क्योंकि वो ये चेक कर रहे हैं कि कहीं जिंदा बम आसपास तो नहीं है। दरअसल ऐसे में एक खतरा जरूर हो सकता है। आग तो उन्होंने बुझाने की कोशिश की, अब हंट चल रहा है लाइव बम की। अगर एक जिंदा बम मिला है तो संभावना होती है कि शायद दूसरा बम भी, या हमें कहा जाए, वो कह रहे हैं हमें कि यहाँ से निकल जाइए, तो मैं यहाँ से निकलना होगा इन इलाकों से, क्योंकि खतरा जो है पूछ करके नहीं आता। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अब दक्षिणी इलाके में जहां इजराइल दावा कर रहा था कि उसने कब्जा कर लिया है, उसने गजा पर नियंत्रण कर लिया है, उन दावों पर सवाल जरूर उठ रहा है, क्योंकि अभी भी आप देखिए कि हमला लगातार जारी है। चित्रा। आशुतोष, लेकिन आप अपना बहुत ख्याल रखें, आप उन तमाम हिस्सों से थोड़ी दूरी भी बनाकर रखें जिंदा बॉम्ब की जहां से बरामदगी हो रही है। और हमने पीछे भी देखा धुएं का गुबार किस तरह से। आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।